Hello friends, welcome to online everyday study channel. एक रास्ता सफलता की ओर. And please do not forget to subscribe my channel and also press the bell icon to get the more video notification. तो आज मैं आपको SSC CHSL 2018 के ऑल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके 2 से 11 जुलाई में 2 से 11 जुलाई 2019 में हुए थे आपके. ओके, 2 से 11 के बीच में इतने आपके क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के SSC CHSL 2018 में, तो वो आपको कराऊंगा. ओके, जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे क्वेश्चन होंगे जितने क्वेश्चन पूछे गए थे. तो आपके ये जो जैसा कि आपको पता है हमारा CHSL एग्ज़ाम जो कि 2 पेपर होने के बाद हमारा एक्सटेंड हो गया था ड्यू टू कोरोना वायरस. जैसे ही हमारा ये पैंडेमिक सिचुएशन सही होती है ऐसे ही हमारा SSC CHSL 2019 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगा जब भी कभी डेट आएगी. तो आपको ये जो क्वेश्चन है आपको उसमें देखने को मिलेंगे. जैसा कि आपको पता है कि हमारे SSC हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है. ओके, तो बिना किसी टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं. तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, हु अमोंग द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक्ड कैपेसिटर? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ल्यूगी गैल्वेनी, जॉन फ्रेडरिक डैनियल या लुइस उरे? बताइए फ्रेंड्स. आपका ऐसा आंसर है फर्स्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द एंजाइम्स लिपेज इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? बताइए, लंग, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर या पैनक्रियाज? इसका आंसर है आपका पैनक्रियाज. ओके, now question number 3, the joint process of vaporization and condensation is called, क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन या क्रिस्टलाइजेशन? इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज एन ओर नेम्ड गैलिना? बताइए कौन है, कौन सा और नेम है गैलिना का? निकल, कॉपर, आयरन या लीड? इसका आंसर है आपका लीड, जिसका सिंबल होता है PV. ये आपको बहुत से पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव? ऑप्शन आर देयर. तो मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, 10 सेकेंड. अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इस आंसर को टाइप करें. ठीक है, बताइए, गामा रेज, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज या माइक्रोवेव्स? बताइए. इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गामा रेज. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज एन ऑर्डर दैट इज सिमिलर टू द ऑर्डर ऑफ रॉटन एग्स? बताइए. जो आपने देखा अंडों में जो हमारी स्मेल आती है वो किस कारण आती है, थोड़ी गंध जो आती है? बताइए. ऑप्शन आर देयर. ये आती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड. ऑप्शन नंबर 3. ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. Which of the following activities by Benjamin Franklin led him to gain a better understanding of lightning and eventually to the invention of the lightning rod? Option are there. बताइए फ्रेंड्स क्या है? इसका है आपका flying a kite. Okay. Now question number 8, name the element that must be present in a compound to classify it as an organic? बताइए कौन सा ऑर्गेनिक है इसमें? बताइए, जिंक, कार्बन, आयरन या अमोनिया? ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कार्बन. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. हर्ट्ज की आपको SI यूनिट बतानी है. हर्ट्ज की SI यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, फोर्स, प्रेशर या एनर्जी? जहाँ तक है आपको इसका आंसर पता होगा आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करें, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा. इसका आंसर आप कैसे नोट होती है हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट.
डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। डोलोमाइट इसमें से किसका ओर है, ये बताइए। डोलोमाइट इसमें से आपका कैल्शियम का ओर है। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हेन pressure is applied to a fluid and the pressure change is transmitted to every part of the fluid without any loss, which of the following laws explain this phenomenon। बताइए ये जो लॉ है कौन कौन सा लॉ है इसमें से, हुक्स लॉ, बर्नौली लॉ, एवोगाड्रो लॉ या पास्कल लॉ। ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 पास्कल लॉ। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 12। द टर्म्स systolic and diastolic are used in the context of, ऑप्शन आर देयर। किसमें होता है, कौन सी टर्म है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। ये होता है आपका मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Deficiency of which of the following nutrients is the most common cause of goiter? Option are there। ये है इसका ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन। Which force helps swimmers float in water? जो हमारे स्विमर होते हैं, जो तैराक जो होते हैं, जो तैरते हैं, तो जो पानी में जो फोर्स लगती है उनकी जैसे कौन सी फोर्स लगती है ये आपको बताना है। वो फोर्स लगती है आपकी बियॉन्ड फोर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्लावरलेस प्लांट दैट प्रोड्यूस कॉर्न्स एंड सीड्स इन विच सीड्स आर नॉट एनकेस्ड विद एन ओवरी। ओके, ऑप्शन आर देयर। बताइए, आपको 10 सेकेंड का मिलता है। ओके, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 जिम्नोस्पर्म्स। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। आई थिंक आपको सबको इसका आंसर पता होगा, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है। आपको आंसर पता हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करें। ओके, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, ऑप्शन नंबर 2। Now question number 17। Which of the following is not a water borne disease। इसमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है, बताना है आपको। बताइए, वाटर बॉर्न डिसीज इसमें से आपके मम्प्स नहीं है। बाकी जितने भी हेपेटाइटिस, क्लोरा, टाइफाइड, ये सारी की सारी हमारी जो है वाटर डिसीज है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 18। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है। आई थिंक आपको इसका आंसर ही पता होगा। ओके, ये होती है आपकी फीमर, ऑप्शन नंबर 4। देख रहे हो फ्रेंड, आपके एसएससी सीएचएसएल 2018 में कितने आसान साइंस के क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज फॉर द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ एडम एड्रम। बताइए, ऑप्शन आर देयर। ओके, और उसका आंसर है आपका ओटोस्कोप। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। Which one of the following is a degenerative disorder of the brain and one of several conditions that cause dementia and progressive decline of mental functions resulting in memory loss and confusion। जो हमारी मेमोरी भूल जाते हैं वो कौन सी डिसीज होती है, आपको ये बताना है। जिसे भूलने की प्रॉब्लम होती है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, उस बीमारी को हम बोलते हैं एल्जामेरियस डिसीज, ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी ओम, ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। द बेस्ले क्लाइमेट ग्यूरिन, इसको हम BCG बोलते हैं, पॉपुलरली कॉल्ड BCG वैक्सीन। इस वैक्सीन इज प्रिवेंट विच ऑफ दिस डिसीज। ये वैक्सीन किसको रोकती है, बताना है आपको। ये रोकती है आपकी टीबी को ट्यूबरक्लोसिस। ओके, टीबी में आपका BCG पाया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स इफेक्टेड बाय द इलनेस कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। बताइए, इसका आंसर है आपका ब्रेन,
ऑप्शन नंबर 3। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि ब्रेन नहीं, वो होता है आपका बोन्स में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following is an X-linked recessive disorder caused by the deficiency of functional plasma clotting factor 8 या F8, which may be inherited or arises from spontaneous mutation? बताइए। इसका आंसर है आपका हेमोफेलिया। हेमोफेलिया, ऑप्शन नंबर 4। okay, now question number 25, light rays enter the eye through the outer transparent structure at the front of the eye called the 25 का आंसर क्या है आपका? 25 का आंसर है आपका कॉर्निया। now question number 26, dash is the primary acid present in ripe bananas? जो हम केला पकाते हैं, केला पकाने में से हमारा कौन सा यूज होता है ये बताना है आपको। ओके, वो होता है आपका मैलिक एसिड, जो कि हमारे एप्पल में भी होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 27, सेमेटोट्रोफिन इज अनदर नेम फॉर? सेमेटोट्रोफिन का अलग नेम और क्या है? ऑप्शन आर देयर, उसका है एक ग्रोथ हार्मोन। Question number 28, dash gas gives an orange glow when electricity is passed through it. It is generally used in fluorescent lighting. Okay, fluorescent lighting. Okay, ये होता है आपका नियॉन। जैसे कि हमारे लैंप में भी जो होती है हमारी लाइट होती है, जो गैस होती है, लैंप जो जलता है हमारा, उसमें भी हमारी जो लाइटनिंग होती है वो हमारी नियॉन होती है। ओके, जिसका एटॉमिक। Now question number 21, dash are stable negatively charged particle found in all atoms? तो नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर। ऑप्शन नंबर 2। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ? रस्टिंग ऑफ आयरन बताइए किसका एग्जांपल है? ये है आपका कोरोजन का। ऑप्शन नंबर 2। Now question number 31, what is the chemical name of select lime? select lime का केमिकल नेम क्या है? वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग and bleaching 99% of cotton is made of which polymer? ये आपका सेलुलोज। ऑप्शन नंबर 2। now question number 33, dash is the process by which water vapor in the air is changed into liquid water? ये करता है आपका कंडेंसेशन। ओके, जो कि वेपर को हमारा लिक्विड में चेंज करता है। ना क्वेश्चन नंबर 34, द डैश इज द स्टेम लाइक पार्ट ऑफ द लीफ एंड दैट जॉइंस द ब्लेड ऑफ द स्टेम। ओके, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 पैटियोल। ना क्वेश्चन नंबर 35, flower colors of red, pink, blue and purple come mainly from pigments is called? ये होता है आपका एंथोसाइनेसिस। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, a chain of Iceland closely scattered in a body of water is called? ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो, ऑप्शन नंबर 2।
Question number 37. The pigment that gives human skin, hair and eyes their color is called. इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मेलानिन. Now question number 38. The total number of living organisms, both plants and animals, in a given area is called. ये आपका ऑप्शन नंबर 2, बायोमास. Now question number 39. Which of the following is fat soluble vitamin that plays a role in blood clotting, bone metabolism and regulating blood calcium and levels? कैल्शियम एंड लेवल बताइए. ब्लड क्लोटिंग के लिए, बोन के मेटाबॉलिज्म और हमारे जो ब्लड है रेगुलेटिंग ब्लड के लिए, कैल्शियम लेवल के लिए कौन सा विटामिन होता है ये बताना. फैट सॉल्युबल हो वो होता हमारा ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के. ऑप्शन नंबर 3. द थिन लेयर ऑफ लिविंग सेल्स जस्ट इनसाइड द बार्क ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड. ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, कैबियम. क्वेश्चन नंबर 41. टीयर्स इन द आईज आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स. ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, लैक्रिमल ग्लैंड. क्वेश्चन नंबर 42. द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज डेसिबल, बैक्यूरेल, एम्पेयर या कोवाल्ट. यह है आपका ऑप्शन नंबर 2, बैक्यूरेल. क्वेश्चन नंबर 43. विथ रेफरेंस टू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी व्हाट डज लिडार स्टैंड फॉर. तो लिडार कोई फुल फॉर्म क्या होगी ये बताना है आपको, जो कि हमारा रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में काम होता है, लिडार. ये होगी आपकी लिडार की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. ऑप्शन नंबर 1. Now question number 44. Which of the following is the SI unit of temperature? I think we all know temperature की SI unit क्या होती है. temperature की SI unit होती है आपके Kelvin. Now question number 45. The audible range of sound for an average adult human beings. जो audible range होती है हमारी साउंड की, वो एवरेज ऑडिबल रेंज कितनी होती है हमारी अडल्ट ह्यूमन बींग्स की. ऑप्शन आर देयर. वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में हमारी अडल्ट ह्यूमन बींग्स की साउंड ऑडिबल रेंज होती है. क्वेश्चन नंबर 46. द वेव used in radar system are dash waves. ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, माइक्रो. Now question number 47. dash is one of the liquid commonly used in glass thermometer. बताइए. अल्कोहल, लिक्विड नाइट्रोजन, वाटर या लिक्विड हाइड्रोजन. वो होता है उसमें आपका अल्कोहल. अल्ट्रासोनिक साउंड आर द साउंड विच हैव फ्रिक्वेंसीज. अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है आपकी हायर देन 20 के हार्ट्स, मतलब 20,000 हार्ट्स से ऊपर होती है, अबव 20 के हार्ट्स. ना क्वेश्चन नंबर 49. द लेंस टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया. प्रेस बायोपिया में कौन सा आपका लेंस जो यूज होता है ये बताना है. वो होता है आपका प्रेस बायोपिया में बायफोकल लेंस. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज क्लोरोफिक वैल्यू इक्वल टू पेट्रोल. तो इसमें से ऑप्शन में से आपका कौन सा फ्यूल है जिसकी क्लोरोफिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर होती है. वो फ्यूल है आपका ऑप्शन नंबर 2, कैरोसिन. कैरोसिन और पेट्रोल की क्लोरोफिक वैल्यू सेम होती है. क्वेश्चन नंबर 51.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। ऑप्शन है आपके स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बताइए फ्रेंड्स, इसका है ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 लीवर। Now question number 52, which of the following is not a valve of heart? इसमें से आपका valve of the heart कौन सा नहीं है? मिट्रल, ऑर्टेटिक, ट्राइकस्पिड या सेप्टम। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑर्टिक। जैसा कि आपको पता, हार्ट एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी के लिए। एसएससी में कोई सा भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या आपका स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, हार्ट का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हार्ट को आप एक बार डीपली पढ़ लें, उसके सारे सिम्टम्स, उसके सारे कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी आरएसएस साइड और लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ पढ़ लें उसके बारे में। ओके, सारे वेंट्रिकल पढ़ लें, उसके एरोट्रा क्या काम करता है उसका, ये सब पढ़ लें आप। ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, हार्ट तक कैसे पहुंचता है, जो भी आपको सारे टॉपिक हैं ये आप पढ़ लें। जो भी आप पे बुक हो, चाहे लूसेंट हो या कुछ हो, या आपको एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक हो, उसमें हार्ट का चैप्टर दिया वो पढ़ लें। इससे बेस्ट कुछ चीज़ नहीं है आपकी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी बुक लेने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, पोटेशियम, आयरन या कैल्शियम। ये आपका हाइपोकैलेमिया पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, इन May 2019 द किलोग्राम वाज रीडिफाइंड for the first time in 130 years. It will now be redefined by fundamental property of nature known as। ये था आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ना क्वेश्चन नंबर 55, which of the following hormones is known to be helpful in coping with stress? सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, कैल्सिटोनिन, मेलाटोनिन। यह है आपका सेरोटोनिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ना क्वेश्चन नंबर 56, हु अमोंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ब्लड में सर्कुलेशन, ब्लड को किसने डिस्कवर किया ये बताना है आपको। ऑप्शन आर देयर। ये किया है आपका विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, ए बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी। बायोकेमिकल कंपाउंड इज एनी कौन सा इनमें से? मिनरल बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स, सल्फर बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स, कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स, हाइड्रोजन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, कार्बन बेस्ड कंपाउंड फाउंड इन लिविंग थिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, द right pulmonary artery is option are there, longer than the left, wider than the left, shorter than the left या of same size as the left। ये है आपका जो कि राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो होती है आपकी लॉन्गर देन द लेफ्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल 2018 में आपके 59 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन जो कि 2 से लेकर 11 शिफ्ट में, 2 से लेकर 11 जुलाई शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हर शिफ्ट के, वो मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसी में करा दिए, सारे साइंस के क्वेश्चन। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन आर देयर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
वाटर वेपर या मीथेन? बताइए फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है आपका, इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताना है, तो वो है आपका नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो है आपका नाइट्रोजन। ओके, तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी, जिसमें मेरा पेज का लिंक ये दिया है आपको, और आपको टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको इस एग्ज़ाम की जो आपको कराता हूँ उसकी जो PDF प्रोवाइड कर देता हूँ वीडियो के 10 मिनट बाद। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू।